प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछली कक्षा यानी 11th में आपने पढ़ा मनोविज्ञान के मूलभूत संपत्तियों के बारे में, साथ ही साथ आपने व्यवहारिक मनोविज्ञान के बारे में भी अध्ययन किया। वहाँ पर आपने देखा कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार तथा उनकी उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जहाँ पर मानव व्यवहार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अपनी अगली कक्षा यानी कि कक्षा 12 में आपको पढ़ना है प्रथम इकाई में व्यवहार के जैविकीय आधार, यानी कि जो भी प्राणियों द्वारा व्यवहार किया जाता है उसके बहुत सारे आधार होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा वह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक उदाहरण द्वारा अगर आप समझें तो आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति अगर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में है तो उसका व्यवहार भिन्न होता है, खेल के मैदान में है तो उसका व्यवहार भिन्न होता है, और अगर वो मंदिर में है तो वह उसका व्यवहार भिन्न होता है। लेकिन अगर कहीं वह किसी मैयत में गया है तो उसके व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है। और इन परिस्थितियों के अनुसार एक ही व्यक्ति द्वारा विभिन्न तरह की परिस्थिति में व्यवहारों में पर्याप्त विभिन्नता देखी जाती है। यह विभिन्नता पर्यावरणीय कारकों द्वारा हो सकती है, जैविकीय कारकों द्वारा हो सकती है, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको यह इस क्लास की प्रथम इकाई में आपको पढ़ना है कि जो व्यवहार के जैविकीय आधार क्या हैं। जैविकी यानी कि शारीरिक हमारी जो संरचना है, क्योंकि जो हमारी शारीरिक संरचना होती है, मनुष्य की शारीरिक संरचना इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा विकसित संरचना मानी जाती है। तो हमारे पास कौन से बायोलॉजिकल ऐसे फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल कौन से कारक हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो हम उसी के बारे में इस इकाई में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आपको इस इकाई में व्यवहार के जैविकी आधार के अंतर्गत पढ़ना है न्यूरॉन, यानी कि एक ऐसी तंत्रिका तंत्र की लघुतम इकाई जो कि व्यवहार को सीधे सीधे प्रभावित करती है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे कि न्यूरॉन के प्रकार कितने हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और वह कार्य कैसा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस इकाई के अंतर्गत न्यूरॉन के प्रकार, संरचना तथा कार्य पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूरॉन्स की एक संरचना आपको दिख रही होगी। तो आइए हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार तथा तंत्रिका तंत्र की प्रक्रिया विशेष रूप से मस्तिष्क के बीच संबंध जानने का प्रयास किया। उन्होंने विचारों, अनुभूतियों तथा क्रियाओं के स्नायुविक आधारों को खोजने का प्रयास किया है। मनुष्य के जैविक आधारों को समझने से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार मस्तिष्क, पर्यावरण और व्यवहार के बीच अंतःक्रिया विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को उत्पन्न करती है। आप अगर ध्यान दें इन बातों पर तो आप देखेंगे कि जो मानव का व्यवहार है वह तंत्रिका तंत्र, यानी कि अब आपको समझना होगा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? सूचनाओं के संचरण के लिए हमारे शरीर में एक तरह से जाल बिछा हुआ है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सूचनाओं को संचरण करने के लिए, यानी सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए जो हमारे शरीर में एक तरह का जाल बिछा है, उसी को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इन्हीं तंत्रिका तंत्र की सबसे लघुतम इकाई जो होती है वह न्यूरॉन्स होती है, जो सूचनाओं का संचरण करती है। आप इसमें देखेंगे कि विभिन्न तरह के जो विचार हैं, अनुभूतियां हैं तथा क्रियाएं हैं, उनका यह स्नायुविक आधार क्या है। इन्हीं के बीच संबंध जानने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जानें कि हमारे व्यवहार के जैविकी आधार क्या हैं। क्योंकि जैविकी आधार को अगर हम देखें तो जो मनुष्य है उसका विकास इस सृष्टि में सर्वाधिक हुआ है, चाहे सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता हो या उसके मस्तिष्क का सबसे बड़ा आकार हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप तुलना करें अन्य प्राणियों से तो आप देखेंगे कि अभी ये देखिए रैट जो है, इसके मस्तिष्क का आकार आप बहुत छोटा देखते हैं। वहीं कैट को आप देख सकते हैं, चिंपैंजी जो कि सबसे नज़दीक प्राणी माना जाता है मनुष्य के, इसके व्यवहार और मनुष्य के व्यवहारों, मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ समानता पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो मस्तिष्क का भार होता है वो शरीर के अनुपात में होता है, जो कि मनुष्य का सबसे अधिक होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है वह उसके कुल भार का 2.35
प्रतिशत होता है, यानी कि यह सर्वाधिक अधिक होता है। वहीं अगर आप हाथी के भार की बात करें मस्तिष्क के, तो हाथी का भार 0.2% होता है, यानी कि उसके भार का 0.2% मस्तिष्क का भार होता है। इस आधार पर आप देखेंगे तो जो मनुष्य है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार उसके शरीर के आधार पर सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि 2.35 पाया जाता है। उसी का कारण है कि जो हमारे व्यवहारों में सबसे अधिक जटिलता और स्मूथनेस पाई जाती है। तो आइए अब न्यूरॉन के बेसिक संप्रत्य के बारे में समझने का प्रयास करें। तो न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने की अद्भुत योग्यता रखती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो न्यूरॉन हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करने की अद्भुत योग्यता रखती हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यह काम कैसे करती हैं, विद्युतीय आवेग द्वारा काम करती हैं। चूंकि बहुत सारे उद्दीपक हमारे पर्यावरण में उपस्थित होते हैं, उन उद्दीपकों द्वारा हमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा एवं जिह्वा है, उसी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त होती है। जब हमारी यह ज्ञानेंद्रियां किसी उद्दीपक द्वारा उद्दीप्त होती हैं तो वह भौतिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसे ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि जब भौतिक ऊर्जा को ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उन्हीं विद्युतीय ऊर्जा को न्यूरॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है। यानी कि ग्रहण करने के बाद इसके अलावा यह सूचना को विद्युतीय रासायनिक संकेतों के रूप में ग्रहण करना, यानी कि उसको क्या करते हैं, जब विद्युतीय आवेग में वह परिवर्तित हो जाता है तो उसको पहले ग्रहण करते हैं, उसका संवहन करते हैं, यानी कि संचरण करते हैं और उसे अन्य कोशिकाओं तथा मस्तिष्क तक भेजते हैं। यह न्यूरॉन का काम है। आप देख सकते हैं इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ से सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है शाखिका से, ये उसकी सेल बॉडी होती है और फिर यह एंड ब्रश से जाकर दूसरे न्यूरॉन्स को दे देता है। इस तरह से इनका एक चेन बना होता है जो किसी भी ज्ञानेंद्रिय से सूचना प्राप्त करके मस्तिष्क तक ले जाते हैं। चूंकि इसकी संरचना आपको अगली क्लास में पढ़ना है तो इसके बाद वाले लेक्चर में आपको इसकी संरचना पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर मात्र न्यूरॉन्स के कॉन्सेप्ट और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह क्या करते हैं। यह ज्ञानेंद्रियों से या पास के अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से सूचना प्राप्त करती हैं, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और मेरुरज, यानी कि जो सूचना न्यूरॉन द्वारा प्राप्त किया जाता है वो कहाँ जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज तक पहुँचाया जाता है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो सूचना मिलती है उसे मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक लाया जाता है। आइए आगे बात करें तो मानव तंत्रिका तंत्र में लगभग 12 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो न्यूरॉन्स की संख्या होती है हमारे शरीर में वो लगभग कितना 12 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें से 10 अरब तो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में पाए जाते हैं। यानी कि इतना जटिल जाल बिछा हुआ है न्यूरॉन्स का, जिसके द्वारा हमारे जैविकीय क्रियाओं का संचरण होता है। यह बहुत प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके प्रकार तो बहुत होते हैं। आकृति, आकार और रासायनिक संरचना तथा प्रकार में यह एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद इनमें कुछ मूलभूत घटक समान होते हैं। यानी कि यह कई तरह के होते तो हैं, लेकिन फिर भी यह किसी विशेष संरचना के आधार पर एक समान होते हैं। चूँकि संरचना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूरॉन्स के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य प्रकारों की यहाँ पर बात करेंगे जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, आपको 12वीं की क्लास में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं न्यूरॉन्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। 3 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन तथा एसोसिएट न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसे ज्ञानवाही न्यूरॉन्स या संवेदी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। इनका काम होता है कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी सिस्टम टू ब्रेन, यानी कि इनका काम होता है कि जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी सिस्टम की बात करेंगे अगर, तो सेंसरी सिस्टम हमारे पास मुख्य रूप से 5 हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, जिसे आप क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, रिसेप्टर्स कहते हैं, संग्राहक कहते हैं। इससे जब भौतिक
ऊर्जा से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो उसको क्या करना, जो ज्ञानवाही न्यूरॉन्स हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। फिर मस्तिष्क निर्णय लेता है कि उस सूचना को क्या करना है। यानी कि संवेदी न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क एवं सूचना तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। इसे एक उदाहरण द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि सपोज दैट आप अपने घर पे अपनी स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं और अचानक आपको पैर में पेन महसूस होता है, तो आपको तुरंत अनुभूत होती है कि ये तो मच्छर काट रहा है और आप हाथ से तुरंत मार देते हैं और मच्छर मर जाता है। अब इस उदाहरण को आप पहले समझें कि जब पैर पे आपके मच्छर बैठता है तो वहाँ पर एक ज्ञानेंद्रिय आपकी है जिसे त्वचा के रूप में आप जान सकते हैं। जो ही मच्छर उस पर पिन करेगा यानी कि अपना सूट ढसाएगा तो आपको दर्द होगा। तो दर्द का एहसास कब होगा, जब वहाँ से इंफॉर्मेशन मस्तिष्क तक जाएगी और मस्तिष्क तक ले जाने का काम जो करते हैं वही क्या करते हैं, संवेदी न्यूरॉन्स करते हैं। यानी कि जब हमारी त्वचा उस सूचना को ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा विद्युतीय आवेग में परिवर्तित करती है तो वहाँ पर उपस्थित संवेदी न्यूरॉन्स सूचना को तुरंत मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं और मस्तिष्क में पहले से ऐसी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं हमारे अनुभव के आधार पर, और मस्तिष्क तुरंत बताता है कि यह तो मच्छर काटने का पेन हो रहा है। ठीक है, आगे हम इसी उदाहरण को आगे लेंगे और जो दूसरा प्रकार है वह है गतिवाही न्यूरॉन। गतिवाही न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। यानी कि इनका काम क्या होता है कि जो सूचनाओं को मस्तिष्क से मसल्स तक यानी कि प्रभावक तक लाते हैं, ग्लैंड्स तक लाते हैं। यानी कि जब मच्छर काटने की इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई गई, वहां पर मस्तिष्क द्वारा उन सूचनाओं का एक्सप्लेनेशन किया गया और पता चला कि क्या कर रहे हैं, मच्छर काट रहा है। तो मस्तिष्क क्या है, तुरंत आदेश देता है मसल्स को किसको मारने के लिए, और यह प्रक्रिया इतनी जल्दी आती है कि आप समझ नहीं पाते। यानी कि मस्तिष्क द्वारा जब तुरंत आदेश दिया जाता है कि मच्छर को मारना है तो वहाँ पर गतिवाही न्यूरॉन्स काम करते हैं। यानी कि क्या होता है कि गतिवाही न्यूरॉन्स वह से न्यूरॉन्स को कहा जाता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावित अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जब मस्तिष्क आदेश देता है तो वह क्या करते हैं, जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे हाथ हैं, जो प्रभावक हैं, तुरंत उस कार्य को करते हैं। तो वहाँ पर कार्य करता है गतिवाही न्यूरॉन्स। वहीं हम अंतिम टाइप्स की बात करें तो एसोसिएट न्यूरॉन्स कहा जाता है साहचर्य न्यूरॉन्स, जो कि मुख्य रूप से मस्तिष्क और सुषुम्ना में पाए जाते हैं। इनका काम होता है कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। यानी कि यह जो विभिन्न तरह के न्यूरॉन्स हैं, या आप कह लीजिए कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच एक तरह से एसोसिएशन का काम करते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। यानी कि साहचर्य न्यूरॉन्स मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। इनका काम संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि साहचर्य न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन में संबंध स्थापित करते हैं। तो आपने देखा कि न्यूरॉन्स के जो प्रकार हैं वो सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं। आइए हम एक उदाहरण द्वारा और भी इसे स्पष्ट करें। आप एक चित्र देख रहे होंगे। अगर आप देखें कि जब भी आपका हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ता है तो क्या होता है, जब ही गर्म वस्तु पर पड़ेगा तो यहाँ से तुरंत जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वह सूचना को लेकर कहाँ जाएंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग आते हैं, या तो मेरुरज्ज यानी कि सुषुम्ना या मस्तिष्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि ऐसी क्रियाएं रिफ्लेक्टिव आर्क कहलाती हैं, तो वह जो ही सूचना हमारे रीढ़ की हड्डी, ये आप रीढ़ की हड्डी है, ये यहाँ पर सूचना जाती है, तुरंत ये आदेश देता है और आप हाथ हटा देते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न तरह की जो क्रियाएं होती हैं वह हमारे इन्हीं जैविकी आधारों पर होती है। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स द्वारा सूचनाओं का संचरण होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न तरह के व्यवहार कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह हमारे मस्तिष्क का एक तंत्रिका तंत्र है, जिसमें आप देखेंगे कि यह क्या है, यह ब्रेन है
ये स्पाइनल कार्ड है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। यहाँ पर जब भी कोई रिसेप्टर्स यानी कि ज्ञानेंद्रिय जो उद्दीप्त होती हैं तो वह सूचनाओं को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुँचाती हैं और वह उसे तुरंत समझकर फिर हमारे प्रभावक को सूचना देते हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर पाते हैं, कोई भी व्यवहार कर पाते हैं। यानी कि हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण प्रभावक हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हमारे जैविकीय कारक हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हम कल अगली क्लास में न्यूरॉन्स की संरचना कैसे होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, इस पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।